हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो किचन में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह से उठकर मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि किचन के मेरे कुछ काम हुए नहीं थे। तो रात के लिए मुझे डिनर भी रेडी करना है और अफ्तारी के लिए भी सारी चीज़ें रेडी करनी है। तो इस वजह से बिजी थी। तो कुकिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है और अफ्तार की भी आधी चीज़ें मैं रेडी कर चुकी हूँ। बस ये बड़े का दाल पीस रही हूँ, ये पीस लूँगी, इसे भी रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी तो मुझे आराम हो जाएगा। ऐसे मैं सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ ना, तो अफ्तार के टाइम में मैं क्या करती हूँ, निकाल करके बस फ्राई कर लेती हूँ। रेडी रहती है तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं मेरी दाल रेडी कर रही हूँ और इसके बाद किचन तो मैं अभी थोड़ा सा समेट कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। इससे पहले दिखाती ना तो इतना ज्यादा मैसी था कि मैं क्या बताऊँ। अभी ठीक हो गया है। लेकिन बहुत सारे बर्तन मेरे रखे हुए हैं, उसे मैं अभी धोऊंगी। मैं बोली चलो सारी चीजें रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बस अब 2-4 दिन और अफ्तारी की तैयारी करनी है। उसके बाद फिर ये अफ्तारी तैयार करनी नहीं पड़ेगी। और रमजान में जितनी चाह से ये सारी चीजें होती है ना, रमजान के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है। 2-4 दिन है। फरहान को बड़ा बहुत पसंद है, हस्बैंड को बहुत पसंद है और फरहान को इस बार पुआ बहुत पसंद आ रहे हैं। तो फिर मैं पुआ बनाऊंगी। चलिए, बड़े का दाल पीस चुकी हूँ। अब इसमें मैं सारे मसाले, प्याज, धनिया पत्ती, हरा मिर्च सब डालकर रेडी कर लूँ। इसमें अभी मैं नमक मिक्स नहीं करूंगी, बस ऊपर ऐसे ही डालकर रख दूंगी। जब इसे फ्राई करूंगी तब नमक मिलाऊंगी। चलिए, ये रेडी हो गया है। अब मैं पुए का बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैं बड़ा और यहाँ पे मैं आलू चाप बनाऊंगी। तो उसकी मैं सारी तैयारियां करके पूरी फिलिंग रेडी करके रख दी हूँ। तो ये अभी गर्म है, इसे फ्रिज में इसलिए नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मेरी सारी चीजें मैं कुक करके रख चुकी हूँ। भिंडी की भाजी है, दाल है, चावल है, रोटी है फरहान के लिए और बंधा गोभी की सब्जी बनाई हूँ मैं आज, वो है। और ये आज बड़ा, आलू चाप और पुआ बनाऊंगी। चलिए, पुए का भी बैटर रेडी कर लूँ, तब फिर मैं किचन क्लीन कर लूंगी। तो चलिए, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं और कल सेकंड गए थे। आज अचानक से उनका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया था आज, और कल से फिर नाइट जाएंगे। चलिए, आज अकेला हमें नहीं रहना पड़ेगा। नाइट 3 दिन है।
नाइट इसलिए करेंगे बाकी 4 दिन छुट्टी हो जाए। हस्बैंड की ड्यूटी की कोई मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे 2-2 दिन में चेंज हो जाती है। तो कल सेकंड गए थे, आज मॉर्निंग हो गई है, अब कल से 3 दिन नाइट जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए क्या ड्यूटी रहती है, नहीं तो फिर उनकी छुट्टी रहेगी। तो चलिए, ये फरहान के लिए मेडिसिन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे फरहान को मोशन भी कराना पड़ता है। वो अपने से मोशन करता नहीं, या तो उसे सब्सिडी देना पड़ता है या फिर उसे कोई चूरन देना होता है, तब वो मोशन करता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है मोशन के लिए भी उसे, और वो खुद भी परेशान रहता है और उसे देखकर हम भी परेशान होते हैं। तो चलिए, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके पापा उसे सब्सिडी डाल देंगे। तो चलिए, मैं आज पुआ मैं किस तरीके से बनाती हूँ, पुआ के बैटर में मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मैं ली हूँ 1/2 kg मैदा, तो ये मैदा मैं डालूंगी। तो मैं 1/2 kg का बता रही हूँ। और इसमें मैं ली हूँ सूजी, भुनी हुई नहीं है, बगैर भुनी हुई है। तो ये 3 चम्मच है, छोटे चम्मच से ये मैं डालूंगी मैदा में। और मिल्क पाउडर है, ये भी मैं 4 से 5 चम्मच ली हूँ, ये भी मैं डालूंगी। और चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से लें, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा, अगर कम खाते हैं तो कम, अपने टेस्ट के हिसाब से लें। तो ये मैं चीनी डाल दी। और अब मैं डालूंगी इसमें काजू, नारियल, किशमिश, बादाम और सौंफ। तो ये सारे, ये आपके ऊपर है, लेकिन सौंफ एकदम आप डालेंगे पुआ में, ये डालना कंपलसरी है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये सारी चीजें डाल दूंगी मैं। और ये मैं दूध ली हूँ, तो इसमें मैं दूध डाल करके इसका बैटर बनाऊंगी और इससे अच्छे से मिक्स करके चल जाऊंगी। ये अच्छा सा एक बैटर बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से बनाइएगा ना, तो पुआ का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। तो मैं जब भी पुआ बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखिए, मेरी बैटर अच्छे से बनकर रेडी है। तो चलिए, मेरी पुआ के बैटर बनकर रेडी हैं और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। आप भी जब बनाएं तो आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, ताकि सूजी फूल जाए अच्छे से और मैदा में मिल जाए। और इस तरीके से पुआ बनाइएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। अब अफ्तार के टाइम पे निकालूंगी जब मुझे अफ्तार बनानी होगी तब। और किचन का काउंटर तो मैं पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, गैस उस सारी, लेकिन अभी मेरे इतने सारे बर्तन है, इसे मैं फटफट क्लीन कर लूँ तो मेरे किचन के काम कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। चलिए, मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, पुआ का बैटर कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसे एक एक करके डालेंगे। देखिए, कितनी अच्छी गोल गोल पुआ बनी है। और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे साइज का बना रही हूँ। देखिए, कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में उतनी ही अच्छी लगती है। और आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा बनाइए। या तो बहुत सारे लोग सिंपल सा भी बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों से आज शेयर की हूँ। मैं पूरा इस तरीके से बनाती हूँ।
चलिए ये लास्ट में बड़ा फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद फ्रूट्स कट करूँगी और पौने 6 होने वाले हैं, फिर दुआ में बैठूँगी। तो सारी चीज़ें रेडी करके मैं अफ्तार में दुआ करने हस्बैंड के साथ बैठ गई हूँ। और चलिए अब दुआ करते हैं, फिर अजान होती है तो रोज़ा खोलते हैं। और फरहान साथ में वेट कर रहे हैं कि अजान होगी तो साथ में खाऊंगा। अजान हो गई है तो चलिए रोज़ा खोलते हैं। और चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें।